ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास सपोज करो m है, ठीक है, इस ब्लॉक का मास m है। अब अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर सपोज करो इनिशियल इसकी जो स्पीड है वो क्या है, u है ना, इनिशियली इसकी स्पीड क्या है, u है। अब किसी टाइम पे अगर बात करें हम लोग तो हमारा ब्लॉक यहाँ चला गया होगा और किसी टाइम पर मान लो हमारी जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो v हो गई, ठीक। अब एक चीज और, यहाँ से जो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ सपोज करो d हुआ, है ना। अब देखो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन तो आएगा ना। एक्सेलरेशन होता क्या, चेंज इन वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा, इसका मतलब फोर्स भी इधर होगा, फोर्स भी इधर होगा। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है ना, तो थीटा 0 हो गया। तो यहाँ पर अगर हम इस केस की बात करें ना, इस केस की बात करें तो हमारा वर्क डन क्या हुआ, वर्क डन हो गया F इंटू डी, वर्क डन हो गया F इंटू डी हो गया, ठीक है, चलो अच्छी बात है। काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं। देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात अगर हम करें यहाँ पर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ mu स्क्वायर, हाफ mu स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखो क्या हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। तो यहां से अगर हम लोग चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो k फाइनल माइनस k इनिशियल, तो यहां से आ जाएगा हाफ mv स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ठीक है। तो ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया, ये क्या हो गया आपका, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया। तो यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या आ गई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गई हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ठीक है। तो ये दो चीजें हमने निकाल ली, क्या क्या निकाल लिया, वर्क डन निकाल लिया और क्या क्या निकाल लिया हमने, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया। अब अगर सपोज करो हमें इसको प्रूफ करना होगा ना, तो प्रूफ करना हो तो क्या कर लो आप, देखो एक कोई वेरिएबल फोर्स भी ले सकते हैं हम लोग। देखो इसको प्रूव करने का दो तरीका है, एक कांस्टेंट फोर्स ले लो, दूसरा वेरिएबल फोर्स ले लो। अगर सपोज करो कांस्टेंट फोर्स के साथ हम लोग चल रहे हैं ना, कांस्टेंट फोर्स के साथ चल रहे हैं, तो अगर हमारे पास देखा जाए हमने 3 इक्वेशन पढ़ रखी थी ना, उसमें जो तीसरा वाला इक्वेशन है कौन सा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। भाई यहाँ पर देखो ये वाला अगर हम लोग देखें तो इस एनसीईआरटी बुक में ये दिया है, ये वाला इक्वेशन है ना, कौन सा वाला, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक। किया क्या गया इसमें, किया ये गया है कि हाफ m से मल्टीप्लाई कर दिया गया बोथ साइड। अगर हाफ m से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाफ m से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे सपोज करो, है ना, तो ये हो जाएगा आपका हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से देखो अगर हम हाफ m से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2as, यहाँ से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, और ये जो m इंटू a है, m इंटू a क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा, और ये चीज क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये हो गया F इंटू एस, और ये क्या है आपका वर्क डन। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो वर्क डन के इक्वल होता है, ठीक। इसमें एक चीज और ध्यान देना है, इसमें अभी ये बात नहीं की गई है कि ये वर्क डन कौन से फोर्स की वजह से है ना। तो देखो अगर हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम के केस में क्या हो सकता है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, ऑल द फोर्सेस। अगर हम यहाँ पे फोर्स की बात करेंगे तो हमारे पास कौन कौन से फोर्स हो सकता है, देखो इंटरनल फोर्स हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है, कंजर्वेटिव फोर्स हो सकता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो सकता है, सारे फोर्स हो सकते हैं ना, स्यूडो फोर्स हो सकता है, आपका फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है, जो भी आप कंसीडर कर लो। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो ये आपका जो है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये हर जगह वैलिड है। आपका इनर्शियल फ्रेम हो, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो, कोई भी फ्रेम हो, हर जगह पे वैलिड होगा, ठीक है। यहीं से हम लोग लेके आएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना, यहीं से लेके आएंगे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक। तो आपका वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क एनर्जी थ्योरम यही कहता है कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट हो, उस पर अगर हमने वर्क किया है तो जो वर्क होगा वो उसमें जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा उसके इक्वल होता है ना, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल होता है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, है ना, वर्क डन बाय द ऑल द फोर्सेस। अब इस फोर्स में एक बात करें कौन कौन है, कंजर्वेटिव फोर्स भी है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी है, स्यूडो फोर्स भी है, इंटरनल फोर्स भी है, एक्सटर्नल फोर्स भी है, सारे फोर्सेस हैं। जो गिवन होंगे उनकी वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे, ठीक है। सबका सम, सबकी वजह जो वर्क डन आएगा वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा, ठीक है। तो
वर्क एनर्जी थ्योरम में यही चीज था आपका कि जो वर्क हम करते हैं वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। आगे देखते हैं।